गृह मंत्री अमित शाह ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है और इसी कड़ी में कैराना वो पहुंच गए हैं। ये डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग की कुछ पाबंदियां हैं। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, उनके हाथ में पर्चा भी है। ये पर्चा जिसमें बीजेपी की यानी कि योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान है और घर घर जाकर इनको वो दे रहे हैं। घर घर जाकर ये डोर टू डोर कैंपेनिंग का हिस्सा गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत। को वोट देने जाना है। हमारी प्रत्याशी भी आई है। मुरगंगा पे नहीं छोड़ा चाहिए। कमल के निशान पर वोट देना है सबको। जय श्री राम। अभी वोट आ गया ना, इसके नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। गृह मंत्री अमित शाह घर घर जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि वोट देने जरूर जाना है और वोट बीजेपी को देना है। देखिए एक एक परिवार से वो मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। आप कैराना से ही इसकी शुरुआत क्यों की गई, इसके मायने भी बहुत सारे हैं। आपको याद होगा कैराना कुछ वक्त पहले सुर्खियों में था और इसके पीछे की वजह थी वहां के घरों के बाहर ये लिखा हुआ होना कि ये घर बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है, क्योंकि वहां पर लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मसला बनाया और उसके बाद अब ये दावा किया कि वहां पर लोग वापस लौट आए हैं और माहौल सही हो गया है। थोड़ा सा आप आगे कवर करें। साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 10 तारीख को कमल के निशान पर वोट देना। सुबह सुबह ही वोट बहन जी को आगे करो, बहन जी को व्यवस्था बनाओ भाई। देखो तुझे देवी पश्चिमी यूपी की खुलेबंदी के लिए जमीन पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और अभी एक एक घर पर जा रहे हैं, पर्चा बांटा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अभी मेरठ में कुछ प्रबुद्धजनों के साथ, वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद भी उनका है और
ये पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनावों के दरमियान ये बीजेपी का भी कहना था कि बड़ी संख्या में हिंदुओं ने इस क्षेत्र से पलायन किया और उनको मजबूर किया गया पलायन करने के लिए, और कैराना में उन्हीं जिन लोगों ने पलायन कर लिया था उन लोगों को वापस लाई है बीजेपी। वो अपने घरों को लौटे हैं और अब खुश हैं। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी की किलेबंदी की ये कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन रहा और जो जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का सर्वे है उसमें ये दर्शाता है कि अब टफ फाइट है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में। बाकी किसी और क्षेत्र में, चाहे अवध, बुंदेलखंड या पूर्वांचल, वहां फाइट नहीं, लेकिन पश्चिमी यूपी में फाइट है। तो कैराना में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं और रविंद्र हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं। रविंद्र, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमने कांग्रेस के किसी बड़े लीडर को कभी ऐसे देखा नहीं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि कैराना में सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि दिल्ली में हो रही थी, मौसम बहुत खराब है, बावजूद इसके अमित शाह गृह मंत्री कैराना पहुंचे हैं। यहाँ पर डोर टू डोर कार्यक्रम जो है जन जागरण का शुरू कर दिए हैं। पहले टीचर्स कॉलोनी है, वहाँ पर गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो पर्ची बांट रहे हैं, जो पार्टी का पर्ची है वो वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो लोग हैं, उनको वो पर्ची दे रहे हैं बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए। और आप हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इसे डोर टू डोर कैंपेन किया गया था और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इसमें ज़्यादा भीड़ ना हो। बावजूद इसके कि लोग यहाँ पर सुरक्षा से बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि अमित शाह के बात देखने के लिए या जो वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उसको नज़दीक से समझने के लिए ये यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पार्टी का जो प्रचार के लिए वो। और मैं बता दूं, राजीव की टीचर्स कॉलोनी के बाद यहीं पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पर साधु स्वीट्स है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पलायन करके गए थे लोग 2017 से पहले, जो व्यापारी कैराना छोड़ के गए थे, आरोप जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि यहाँ पर गुंडागर्दी थी, लोगों को मारने का भय दिखाया जाता था और इसलिए व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था। वो लोग कैराना छोड़ के चले गए थे और जो योगी सरकार में आने के बाद वापस फिर से कैराना आए हैं, उन लोगों से यहाँ पर मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पर साधु स्वीट्स है ये, और ये एक बड़ा मार्केट है यहाँ पर कैराना में। और इस मार्केट में जो हालांकि बिजनेस है, शॉप है, लेकिन जो एक खास वर्ग के लोग थे जो आरोप लगाते हैं और जो हुआ था, पलायन हुआ था, उन लोग कहना है कि अब मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं यहाँ पर व्यापार करने में भी और उनका परिवार भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। रविंद्र, जो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी में, इसको उजागर कर रहे हैं कि फर्क साफ है, परिवर्तन आया, लेकिन रविंद्र, कैराना क्यों महत्वपूर्ण? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किलेबंदी के लिए गृह मंत्री का ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण, आप बताएं। देखिए, जाहिर सी बात है राजीव की जो योगी सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को सबसे बेहतर बताती है। गृह मंत्री अमित शाह, आपने देखा कि कई रैलियों में बोले हैं पिछले 5 साल में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 2017 के बाद योगी सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद सिर्फ कैराना ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। लोगों का सरकार में, पुलिस प्रशासन में भरोसा बढ़ा है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो अगर शुरुआत हुई थी, आपने देखा, वो कैराना था। इस जगह से ही पलायन शुरू हुई थी। इस जगह से ही आज बीजेपी जो आरोप लगाती, सपा के गुंडई राज था, माफिया राज था, तो उसका एक प्रतीक था कैराना। यहाँ पर लोग डर के मारे, यहाँ महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी और कई लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है, उनके आंखों में आज भी डर महसूस हो रहा था। वो आज भी डर महसूस कर रही थी उन दिनों को याद करके, लेकिन खुशी हो रही थी आज के समय को ध्यान में रखते हुए। और उन सब का कहना है कि ऐसे ही माहौल बना रहे। मैं बता दूं कि हमने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से भी बातचीत की, उन्होंने भी माना, इस बात को माना कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हुई है, गुंडागर्दी खत्म हुई है। गुंडे लोग खुद कैराना छोड़ के गए हैं, चाहे वो किसी समुदाय को हो। तो अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी ये कहना है जिनसे हमारी बात हुई। तो जाहिर सी बात है, एक प्रतीक है कैराना, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात योगी सरकार कहती है, बीजेपी कहती है। और इसलिए पूरे प्रदेश में स्ट्रॉन्ग मैसेज कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम कोई कोताही नहीं बरतते, वो हमने मजबूत किया है। लेकिन रविंद्र, आप ये बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह भी और लगभग कितने और घरों में जाने वाले, कितनी देर उनका एक कैंपेन यहाँ पर चलेगा और इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम?
देखिए ये प्रतीक है। गृह मंत्री जो अभी आपने देखा टीचर्स कॉलेज जो उनका प्रचार करते डोर टू डोर कैंपेन करते देखा है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बताया जहाँ पर हम खुद खड़े हैं वहाँ पर साधु स्वीट्स में यहाँ पर आएंगे बड़ी संख्या में लोग। जो दुकानदार है यहाँ पर भी है, सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर वो मीडिया से बात भी करेंगे, ये कहा हमें बताया गया है, बीजेपी की तरफ से बताया गया है। उसके बाद उनका 2 कार्यक्रम और भी है कैराना के अलावा। शामली में वो जो बागपत एरिया है और शामली के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन सब से मुलाकात करेंगे, क्लोज डोर उनसे मीटिंग करेंगे। जाहिर सी बात है रणनीति बनेगी फर्स्ट फेज के लिए, खासकर इस पूरे बेल्ट के लिए, कैराना ही नहीं पूरे बेल्ट के लिए वहाँ पर रणनीति बनेगी, क्योंकि चुनाव होने वाला है। तो कैसे यहाँ पर जीत हासिल की जाएगा उस पर एक मंत्र देकर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद मेरठ में वो वहाँ पर बुद्धिजीवियों से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं भले ही देर से कार्यक्रम शुरू हुआ और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जो मौसम के हालात थे उससे यहाँ पर कई बार यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था कि शायद अमित शाह नहीं आए, लगा था कि खलल पड़ सकता, कार्यक्रम नहीं भी हो सकता, लेकिन वो पहुंचे। लेकिन रविंद्र, एक दिलचस्प तस्वीर अभी देखने को मिली कि जब एक कार्यकर्ता के घर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो वो मिठाई लेकर आए हुए थे और गृह मंत्री अमित शाह ने मायूस नहीं किया, मिठाई ली और मिठाई खाई भी और पर्चा भी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे। देखिए ये वो तस्वीर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। गृह मंत्री ने, चूंकि अब गृह मंत्री पहुंच रहे हैं तो उनको मिठाई दी और गृह मंत्री ने उस थाल में से वो मिठाई उठाई और खाई भी और पर्चा बांटा। फिर अब आगे बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में है। रविंद्र भी हमारे संवाददाताओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। यूपी चुनावी समर में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने वीडियो के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है और वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि जनता कहे इनकलाब या यूपी में इनकलाब बा, यूपी में बदलाव बा। इस हमले का बीजेपी ने भी वीडियो के जरिए जवाब दिया और बीजेपी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, यूपी में ई बा, दंगाई की संपत्ति पर बुलडोजर से प्रहार बा। यूपी में ई बा, अरे ई बा, किसान को 6000 बार राशन 2-2 बार बा, महिलाओं को अधिकार बा, सब गुंडन के बुखार बा, ई बा, अरे भैया ई बा, यूपी में ई बा, अरे ई बा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा, मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.